लोग ये कहते हैं कि मनुष्य नेत्रों से देखता है, पर वास्तव में वो भावनाओं से देखता है। हाँ, माध्यम आंखें हैं, इसीलिए एक ही वस्तु को कोई किसी निगाह से देखता है, कोई किसी निगाह से। एक मनुष्य जो आपको जानता है वो आपको और दृष्टि से देखेगा, दूसरा ज्ञानी किसी और दृष्टि से देखेगा, तीसरा कोई महापुरुष ईश्वरवत ही देखेगा। जैसा कि स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। आंखों में कुछ पर्दे हैं, वे 7 कहे गए हैं। भू, भुवः, स्वः, यह, जनः, तपः और सत्य। अब सोचो, जहां जिसकी स्थिति है, दृष्टि है, वो वैसा ही देखेगा। सुवर्ण की भगवान की प्रतिमाएं भी बनती हैं, आभूषण भी, खिलौने भी, परंतु इनमें पुजारी उस सुवर्ण में भगवान को, स्त्रियां आभूषण को और बच्चे खिलौने को देखेंगे। परंतु चोर इन सब में एक ही चीज देखेगा, वो है सुवर्ण। विचार कीजिए, जागृत में हमारा संबंध शरीर से रहता है, वस्त्रों आदि का ध्यान रहता है, परंतु वही जब हम स्वप्न में चले जाते हैं तो दशा बदल जाती है। यद्यपि शरीर वही रहता है। एक घास खोदने वाला स्वप्न में बादशाह बन जाता है, बादशाह भिखारी बन जाता है। आगे तीसरी अवस्था सुषुप्ति की आती है, जहाँ न जागृत का सुख रहता है, न स्वप्न का सुख दुख रहता है, न वहाँ पशु, न स्त्री, न पुरुष, न काल का वहाँ पता, न देश का, न अवस्था का। किंतु जब सुषुप्ति से जागृत में आते हैं तो फिर वही सुख दुख पकड़ लेते हैं। मनुष्य अधिकतर इन्हीं 3 में झूलता रहता है, परंतु संतों ने इन तीनों से आगे की ज्ञान की अवस्था का पता लगाया है, जहां पहुंचकर मनुष्य को वास्तविक जागृत अवस्था में ले आता है। पिछली 3 अवस्थाएं पशुओं पर भी आती है, साधारण मनुष्यों को भी आती है। एक पशु को खूंटे से बांध दीजिए, वो उसे देखता है पर खोल नहीं सकता। ऐसे ही साधारण मनुष्यों का हाल है, वे भी काम, क्रोध, लोभ आदि के पाशों से बंधे हुए हैं पर छूट नहीं सकते। इस चौथी ज्ञान की अवस्था में आने पर ही मनुष्य दुख में भी दुखी नहीं होता। गीता में भी 13वें अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य शरीर में रहता हुआ भी उससे परे चला जाता है।